हैं अपने कुकर के मसाइल को, ये हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप टिप्स पर अमल करके आप अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। गर्मियों में हमारे साथ इशू रह जाता है बिजली का, और सर्दियों में हमारे साथ इशू रह जाता है गैस का। तो दोनों में ही बिलों का होता है मसला। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और टिप नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो हमारे पास इस तरह से होते हैं प्रेशर कुकर्स, और जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बाज़ औक़ात इनके ये जो रबर होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं। तो जब हम इनको लगाते हैं तो क्या होता है कि इनमें से प्रेशर जो है बाहर निकलता है, जिससे हमारी हीट अच्छे से नहीं बनती। इसका बहुत आसान सा हल है कि आपने ले लेना है ऑयल। आपके किचन में जो भी ऑयल हो या कुकिंग ऑयल ले लें, और उसको इस तरीके से आपने अपने हाथों पे लगा के इस रबर को जो है बहुत अच्छे से फिक्स कर देना है। इसके ऊपर ऑयल को अंदर की तरफ भी लगाएंगे और बाहर की तरफ, और उसके बाद आप इस रबर को लगा देंगे। फिर आप देखेंगे कि आप जब इसे कुकर को चलाएंगे तो हीट जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी और आपका काम हो जाएगा बहुत आसान, और आपका प्रेशर कुकर बिल्कुल सही वर्क करेगा। कैसी लगी मेरी टिप मुझे बताइएगा कमेंट करके। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी ये जो बाजू का ऐसा होता है कि यहाँ से जब हम कुकर को चलाते हैं, उसमें दाल वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है कि सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से ऑयल को ले लेना है, और इन जगहों पे आपने तीनों पार्ट्स पे इनके ऑयल को अच्छे तरीके से लगा देना है। या आप कुकिंग ऑयल ले लें या सरसों का ऑयल, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी बाहर नहीं निकलेगी। थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है दूध उबल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सारा ही मैसी हो जाता है हमारा चूल्हा। तो आप इस तरह एक कप रख देंगे, इससे दूध बाहर नहीं गिरेगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 4 है, ये हमारी जो है वो ये भी एक हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइजर प्लास्टिक बॉटल से। और ये मैंने कट करके रखी हुई थी क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया था जिसमें मुझे अपर पार्ट चाहिए था और इसका लोअर पार्ट पड़ा हुआ था। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसका उतार देना है ये रैपर। अच्छा, प्लास्टिक की बॉटल्स को आप बिल्कुल मत फेंका करें, ये आपके बहुत काम की होती हैं। इनसे हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। आपने देखा है कि हम अपने किचन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इसको मैंने इस तरह से थोड़ी सी शेप दे दी है ताकि ये मेरी फिक्स हो जाए, क्योंकि जो मैं ये ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ वो आपके बहुत सारे कामों को कर देगा आसान, आपके वक्त बचाएगा, और इसके साथ ही आपकी जो है इससे जो है काफ़ी सारा आपके मसाइल जो है हो जाएंगे हल। बिल्कुल इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूंगी नीचे से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा डिज़ाइनिंग वाला था तो मैंने सोचा कि इसको कट कर लूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा तंग करेगा। तो इसको मैंने यहाँ से फिर से ऊपर से थोड़ा सा शेप दे दिया है, और इसके बाद ये मेरा रेडी हो गया। इसके जो शार्प एजेस हैं इसको आप खुद अगर हम कभी आपको बताना भूल जाते हैं फिर भी आप इनको जो है वो इस्त्री से या फिर आप छुरी को गर्म करके या काबी की मदद से आप इसको लाइटर कर सकते हैं ताकि ये आपके हाथ पे ना लगे। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है एक फॉइल, बिल्कुल एल्युमिनियम फॉइल ले लेना है। आपके पास यूज पड़ा हो वो ले लें। इस तरह बॉटल के ऊपर चढ़ा के आपने इसकी शेप बना देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको बॉटल को इसके अंदर से निकालना है, और यही जो हमने शेपर बनाया है इसको हमने इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसको हम अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के हो जाएगा रेडी। ये हमारे बहुत काम आने वाला है। क्या करेगा ये हम अब आपको भी बताएंगे, क्योंकि हम जब कुकर में दाल वगैरह बनाते हैं या चावल वगैरह बनाते हैं या फिर हम कुछ इस तरह की पाई वगैरह, तो क्या होता है कि उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम ले रही होती हैं और पानी उसमें ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो सारा निकल के बाहर की तरफ आता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा चूल्हा सारा जो हमने साफ किया होता है वो मैसी हो जाता है, सारा गंदा हो जाता है और सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है। तो हमें लग जाता है डबल टाइम, और हमारा वक्त भी बर्बाद होता है, और इसके साथ जो है हमारे कामों को भी काफ़ी देर हो जाती है। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं ऑर्गेनाइजर, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम नहीं भी करी होती, तो आपने इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर बना लेना है। इसको इसके ऊपर इस तरह से कर देना है फिक्स। अगर आप शेप ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप दे दें तो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आपने लगा देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी जो ये है इस पार्ट को नीचे की तरफ कर देना है, और इस तरह से आपका जो है ये पानी बिल्कुल बाहर नहीं गिरेगा। आप जब कुकर को चलाएंगे आप देखेंगे कि अभी कुकर चल रहा है, इसमें से कोई पानी बाहर नहीं आ रहा। तो ये आपका जो है इस तरह से काम हो जाएगा आसान। कैसी लगी मेरी? तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम घर की चाबियां रखते हैं, और हम ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे होते हैं तो हम अपने बैग में उठा के रख देते हैं। तो हमारा बैग आपको पता है पर्स में होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें, ढूंढने में हमें बहुत टाइम लग जाता है।
तो इसका बहुत आसान सा हल लेकर आई हूँ कि आपने इस तरीके से चाबी को डाल देना है सेफ्टी पिन में, और सेफ्टी पिन को आपने लगा देना है इस तरह से अपने बैग के अंदर, या आप छोटी जिप के अंदर लगा दें या उसके बाहर लगा दें, तो ये ईजी हो जाएगा। और जब भी आपको कहीं बाहर जाना होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, और आप आसानी से अपने घर में जब आएंगे तो फिर आप की को निकाल लेंगे और आपके लिए काम हो जाएगा आसान। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स? तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जब भी रमज़ान आता है, और अक्सर लोग जो है वो तली हुई चीज़ें इस वजह से नहीं खाते कि उनका वेट बढ़ जाएगा, वेट कॉन्शियस होते हैं। तो अब बहुत आसान सा बताने वाली हूँ कि जब भी आपने कोई भी चीज़ तलें, ऑयल में थोड़ा सा जो है वो चुटकी नमक डाल दें, उसके बाद आप अपने समोसे पकौड़े जो भी आपने तलने हैं उनको डाल दें। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा, सारा का सारा ऑयल जो है वो बाहर ही रह जाएगा, और आपके समोसे बिल्कुल ड्राई होंगे, या पकोड़े या रोल जो भी आप तल रहे हैं, आपकी चीज़ें जो ड्राई की ड्राई होंगी, और इससे आपका वेट भी जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये देखिए बिल्कुल जी, ये मैंने तल लिए थे, और आप देखें इनमें से बिल्कुल ऑयल का कतरा भी नहीं गिरा, और ये ड्राई के ड्राई हैं क्योंकि इन्होंने ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे